इमेजिन करो, एक टाइम था जब म्यूजिक सुनना एक जुंग जैसा था। या तो महंगी सीडीज खरीदो या फिर रिस्की वेबसाइट से इलीगल डाउनलोड्स करो। आर्टिस्ट्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा था और फैंस को अच्छा म्यूजिक नहीं। इस प्योर केओस के बीच स्वीडन में एक यंग लड़का था जिसका नाम था डैनियल एक। कंप्यूटर के साथ खेलते खेलते उसने 14 साल की उम्र में ही वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिया था और 18 तक आते आते उसके पास इतना पैसा आ गया कि उसने सोचा अब बस रिटायरमेंट। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डैनियल ने देखा कि म्यूजिक इंडस्ट्री पायरेसी से परेशान है। नपस्टर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सब हिला के रख दिया था। लोग फ्री म्यूजिक के आदी हो गए थे और रिकॉर्ड लेबल्स का बिजनेस डूब रहा था। डैनियल को लगा प्रॉब्लम स्पीड और कन्वीनियंस की है। अगर लोगों को पायरेसी से भी फास्ट और आसान तरीके से लीगल म्यूजिक मिल जाए तो वो पैसा क्यों नहीं देंगे। यही वो स्पार्क था जिससे एक रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था। एक ऐसी सर्विस जो हर गाना, हर आर्टिस्ट आपके फोन पर एक क्लिक में ले आए। साल 2006 में डैनियल ने अपने बिजनेस पार्टनर मार्टिन लोरेंसोन के साथ मिलकर इस आइडिया को हकीकत में बदलने का फैसला किया। नाम रखा स्पॉटिफाई, जो स्पॉट और आइडेंटिफाई से मिलकर बना था। आइडिया सिंपल था पर एग्जीक्यूशन उतना ही मुश्किल। सबसे बड़ा चैलेंज था म्यूजिक इंडस्ट्री को मनाना। रिकॉर्ड लेबल्स को यह समझाना कि उनका म्यूजिक फ्री में स्ट्रीम करवाना उनके लिए फायदेमंद होगा लगभग नामुमकिन था। लेबल्स को डर था कि इससे उनकी सीडी सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। डैनियल और उनकी टीम ने सालों तक लेबल्स के चक्कर काटे, मीटिंग्स, रिजेक्शंस और ना जाने कितनी स्लीपलेस नाइट्स। उन्होंने लेबल्स को समझाया कि ये पायरेसी को हराने का एक मात्र तरीका है। फाइनली 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कुछ मेजर लेबल्स उनके साथ जुड़ने को तैयार हुए। फंडिंग भी एक बड़ा इशू था, लेकिन उनके पैशन और सॉलिड बिजनेस प्लान को देखकर इन्वेस्टर्स ने उन पर भरोसा जताया। और फाइनली अक्टूबर 2008 में स्पॉटिफाई यूरोप के कुछ देशों में लॉन्च हुआ। स्पॉटिफाई का मॉडल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने फ्रीमियम मॉडल इंट्रोड्यूस किया। मतलब या तो आप एड्स के साथ फ्री में म्यूजिक सुनो या फिर एक स्मॉल मंथली फी देकर एड फ्री हाई क्वालिटी म्यूजिक का मजा लो। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जिन लोगों को फ्री म्यूजिक की आदत थी उन्हें एक लीगल ऑल्टरनेटिव मिल गया, और जब उन्हें सर्विस पसंद आई तो उन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने में देर नहीं लगाई। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने स्पॉटिफाई को हाथों हाथ लिया। लॉन्च के बस कुछ ही महीनों में स्पॉटिफाई के यूजर नंबर्स आसमान छूने लगे। लोग दीवाने हो गए थे। पहली बार उनकी पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी उनकी जेब में थी। वो प्लेलिस्ट्स बना सकते थे, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते थे और नए आर्टिस्ट्स को डिस्कवर कर सकते थे। पायरेसी की जरूरत ही नहीं बची थी। स्पॉटिफाई ने म्यूजिक सुनने का तरीका ही बदल दिया था। यह अब सिर्फ गाने प्ले करना नहीं था, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया था। स्पॉटिफाई की टीम जानती थी कि अगर इस रेवोल्यूशन को जिंदा रखना है तो उन्हें ग्लोबल जाना होगा। यूरोप में सक्सेस के बाद उनका अगला टारगेट था दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मार्केट, अमेरिका। पर यहां एंट्री करना और भी मुश्किल था। अमेरिकन रिकॉर्ड लेबल्स और भी ज्यादा स्केप्टिकल थे, लेकिन डैनियल एक ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, निगोशिएशंस किए और आखिरकार 2011 में स्पॉटिफाई यूएस में लॉन्च हो गया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके पूरी दुनिया में अपने कदम जमाए, हर मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते हुए। ग्रोथ का एक बड़ा रीजन था स्पॉटिफाई की पार्टनरशिप्स। उन्होंने फेसबुक के साथ इंटीग्रेट किया, जिसे आप अपने दोस्तों को दिखा सकते थे कि आप क्या सुन रहे हैं। इससे एक वायरल इफेक्ट क्रिएट हुआ। उन्होंने सोनी प्ले स्टेशन से लेकर कार कंपनीज तक सबके साथ कोलैबोरेट किया। आर्टिस्ट्स के लिए स्पॉटिफाई फॉर आर्टिस्ट्स प्लेटफॉर्म बनाया, जिसे वो अपने फैंस और डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। इन्हीं पार्टनरशिप्स ने स्पॉटिफाई को एक म्यूजिक प्लेयर से एक पूरे इकोसिस्टम में बदल दिया। स्पॉटिफाई को आगे बढ़ने के लिए और पैसों की जरूरत थी। ट्रेडिशनल आईपीओ के बजाय डैनियल ने एक अनोखा रास्ता चुना, डायरेक्ट लिस्टिंग। इसका मतलब था कि कोई नए शेयर्स इश्यू नहीं होंगे, बस एग्जिस्टिंग शेयर्स ही स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होंगे। अप्रैल 2018 में जब स्पॉटिफाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई तो इसकी वैल्यूएशन इतनी बढ़ गई कि डैनियल एक का नेटवर्थ एक झटके में आसमान पर पहुंच गया।
रिपोर्ट्स के अनुसार लिस्टिंग के सिर्फ 14 दिनों के अंदर वो एक बिलियनर बन गए। ये उस विजन और मेहनत का रिजल्ट था जो उन्होंने सालों पहले देखी थी। लेकिन स्पॉटिफाई सिर्फ बिजनेस मॉडल की वजह से सक्सेसफुल नहीं है। इसका सीक्रेट सॉस है इसका टेक्नोलॉजी और यूजर एक्सपीरियंस। उनकी एल्गोरिदम्स इतनी स्मार्ट है कि वो आपके टेस्ट को समझकर आपके लिए परफेक्ट गाने रिकमेंड करती है। डिस्कवर वीकलिश और रिलीज रेडर जैसी पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट्स ने लोगों को म्यूजिक डिस्कवरी का एक नया जरिया दिया। आपको पता भी नहीं चलता और आप घंटों तक स्पॉटिफाई पर नए नए गाने सुनते रहते हैं। यही चीज यूज बाकी प्लेटफॉर्म्स से अलग बनाती है। तो आगे क्या? स्पॉटिफाई अब सिर्फ एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं रहना चाहता, वो दुनिया का नंबर 1 ऑडियो प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं। पॉडकास्ट्स में उन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। जो रोगन जैसे बड़े नाम उनके प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव हैं। वो ऑडियो बुक्स और दूसरे ऑडियो फॉर्मेट्स में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। डैनियल एक का विजन है कि आपके सुनने का हर अनुभव स्पॉटिफाई के थ्रू हो। कंपटीशन बढ़ रहा है, एप्पल म्यूजिक, अमेज़न म्यूजिक सब रेस में हैं, लेकिन स्पॉटिफाई अपने इनोवेशन के दुम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। डैनियल एक की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पैशन रखते हो तो आप पूरी इंडस्ट्री को बदल सकते हो। तो ये थी कहानी डैनियल एक और स्पॉटिफाई की। एक ऐसी जर्नी जिसने न सिर्फ म्यूजिक सुनने का तरीका बदला बल्कि एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो तक कीप लिसनिंग।